पिछले एपिसोड में टैन्यू ने जी क्वान को बहुत बुरे तरीके से पीटा था। अब जी क्वान अपने भाई ली जियान के पास जाता है, जो जी क्वान को जख्मी देख परेशान हो जाता है और पूछता है कि ऐसा तुम्हारे साथ किसने किया। जिसके बाद जी क्वान रोने लगता है और टैन्यू का नाम बताता है। यह सुनते ही ली जियान टैन्यू को मारने का डिसाइड कर लेता है। तब जी क्वान कहता है जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है, तुम उसे नहीं मार सकते। अगर तुम ऐसा करते हो फिर वह तुम्हें भी मार देगा। तब ली जियान कहता है चलो मैं तुम्हें हील करने के लिए मास्टर के पास ले जाता हूँ, लेकिन मैं इस चीज का बदला जरूर लूंगा। और जी क्वान को लेकर यहाँ से चला जाता है। इधर टैन्यू कहता है मैं डेनमार्क के बारे में बहुत कम जानता हूँ और एक स्टूडेंट से इस बारे में बताने के लिए कहता है। तब एक स्टूडेंट बताता है डेनमार्क में 11 एल्डर हैं, जिनको लीड करने के लिए एक चीफ एल्डर है और वहाँ 50,000 से भी ज्यादा अल्केमी स्टूडेंट हैं। इन सब के अलावा वहाँ कुछ जीनियस अल्केमी स्टूडेंट भी हैं। फिर आगे बताता है ऐसा कहा जाता है डेनमार्क ट्रेनिंग पर फोकस करता है। हर 5 साल में ये जीनियस अल्केमी स्टूडेंट इनर मंगोलिया जियो मैडापिन में पार्टिसिपेट करते हैं और इमोर्टल लैंड में एंट्री के लिए कम्पीट करते हैं। तभी टैन्यू इमोर्टल लैंड के बारे में पूछता है और कहता है कहीं यह गॉड के सेकेंड वॉर के रूइंस का एंट्रेंस तो नहीं है जो इमोर्टल एंसेस्टर के अंडर में है। तब स्टूडेंट बताता है असल में इसे हमने ही माउंटेन में काटा था, जो इमोर्टल सेक्ट का ऑक्यूपेशन है। जब इमोर्टल एंसेस्टर इमोर्टल लैंड की ओपनिंग के लिए एग्री हो जाते हैं, तब हुआंगफू सेनजुंग में एंटर करने के लिए हमें कुछ जगह मिलता है और उस समय तीनों एंशिएंट सेक्ट के जीनियस इमोर्टल लैंड में ट्रायल गेम के लिए इकट्ठा होते हैं। यह सुनकर टैन्यू सोचने लगता है कहीं मेरा होंगमेंग डिवाइन स्वॉर्ड मेरे सामने ही तो नहीं है। इसके बाद पूछता है इमोर्टल लैंड के ओपनिंग में कितना समय बाकी है। तब स्टूडेंट बताता है पिछली बार का ट्रायल 2 साल पहले हुआ था, इसलिए इमोर्टल लैंड फिर से 3 साल बाद ओपन होगा। तब स्टूडेंट कहता है तुम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते क्योंकि एक्रोबैटिक स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल नहीं है। पर टैन्यू कहता है मैं इन 3 सालों में इसके स्टेटस से छुटकारा पा लूंगा। तब स्टूडेंट कहता है केवल आइडेंटिटी ही एनफ नहीं है, हमारे स्टूडेंट 5000 सालों से ट्राई कर रहे हैं लेकिन कोई भी एक्रोबेटिक स्टूडेंट के स्टेटस से छुटकारा नहीं पा सका। फिर टैन्यू पूछता है क्या तुम्हें इसके स्टेटस से छुटकारा पाने का तरीका पता है, लेकिन इसे भी इस बारे में कुछ पता नहीं होता। तब टैन्यू इमोर्टल लैंड में एंटर करने के प्रोसेस के बारे में पूछता है। तब स्टूडेंट बताता है इमोर्टल लैंड में ट्रायल शुरू होने के 6 महीने पहले जेनमाई के जीनियस स्टूडेंट इमोर्टल एंसेस्टर के पास जाएंगे और हुआंगफू सेनजुंग डिवाइन सोल इमोर्टल आर्ट के इनर स्टूडेंट के साथ कम्पीट करेंगे। जिसके बाद 4 अल्केमी इमोर्टल लैंड में एंटर करने वाले लोगों की संख्या डिसाइड करेंगे और फिर सबका कोटा डिसाइड होगा। तब टैन्यू कहता है चाहे कुछ भी हो, मैं अपने स्टेटस से छुटकारा पाना चाहता हूँ और इमोर्टल लैंड में जगह हासिल करना चाहता हूँ। इसके बाद टैन्यू नियमन के बारे में पूछता है। तब स्टूडेंट बताता है कि इनर गेट इंटरव्यू लिन क्वान सियान सान डिस्ट्रिक्ट में स्टैब्लिश हुआ था। इसके बाद यह सब यहाँ की ब्यूटीफुल लड़कियों के बारे में बात करने लगते हैं, जो कुल मिलाकर यहाँ पर 14 हैं। तभी यहाँ पर ली जियान आ जाता है और टैन्यू को सामने आने के लिए बोलता है। इस पर सेन कहता है यह भी वही कर रहा है जैसा इसके भाई ने किया था। अब ली जियान को यहाँ देख सब डरने लगते हैं और बात करते हैं कि वह टैन्यू को मारने आया है। अब ली जियान टैन्यू पर गुस्सा होने लगता है और कहता है मेरे भाई को मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। इसके बाद टैन्यू इस पर अटैक करने जाता है लेकिन ली जियान खुद को बचा लेता है। फिर गुस्से में ली जियान भी इस पर अटैक करने जाता है लेकिन टैन्यू इसके हर अटैक से खुद को बचा लेता है। इसके बाद दोनों के बीच शानदार फाइट होने लगती है, जिसे देख सब काफी हैरान हो जाते हैं और टैन्यू इसको बहुत आसानी से हरा देता है। जिसके बाद ली जियान हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो गया। फिर भी ली जियान कहने लगता है तुमने मेरे भाई को मारा है, हमारे बीच की दुश्मनी कभी भी खत्म नहीं होगी। इस पर टैन्यू कहता है इसकी शुरुआत तो तुमने ही की थी, अब चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। यह सुनते ही ली जियान टैन्यू को लाइफ एंड डेथ बैटल के लिए चैलेंज कर देता है। जिसके बाद टैन्यू भी इसके लिए रेडी हो जाता है लेकिन तभी सेन यहाँ पर आ जाता है और टैन्यू को इसके लिए मना करता है क्योंकि ली जियान 12
12 एल्डर के अंडर में है और यह ली जियान के ताकत की बराबरी भी नहीं कर सकता। फिर कहता है तू मत भूलना मेरे भाई के लाइफ की जिम्मेदारी भी तुम्हारे ऊपर है। तभी ली जियान कहने लगता है इनर स्टूडेंट के बीच इंटरफेयर करने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तब सेन कहता है भले ही तुम्हारे मास्टर के पास 3 पॉइंट देने का अधिकार है, लेकिन तुम कौन होते हो। इसके बाद ली जियान कुछ नहीं बोलता, लेकिन फिर भी टैन यू से फ्यूचर में फाइट करने का डिसाइड करता है और यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी टैन यू इसको रोक देता